दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी एसईओ में robots.txt का क्या इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से इसको हम क्रिएट करते हैं और इस किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि robots.txt हमारे वेबसाइट में है कि नहीं है। एक्चुअली पहले हम ये जानते हैं कि पहले robots.txt होता क्या है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मेरा नाम संदीप मौर्य है और ये हमारे यूट्यूब चैनल वेब डेवलपर संदीप मौर्य चैनल पे आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वर्डप्रेस, वेबसाइट होस्टिंग से रिलेटेड आपको प्रीमियम कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, जिसके लिए आपको अब हजारों रुपए पे करने के बाद भी आपको उस तरीके का कंटेंट नहीं मिलता है। हमारे 10 साल के एक्सपीरियंस का पूरा ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का पूरा निचोड़ है, जो मैं आपको एक चीजें सिखाता हूँ। पूरा प्रीमियम कंटेंट है जो कि आपको हजारों रुपए मार्केट में देने के बाद भी आपको वो कंटेंट नहीं मिलता, वो मैं कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। अब इस हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और अब इसका पूरा सही तरीके से बेनिफिट लीजिए। और दोस्तों आज हम जानते हैं कि robot.txt क्या होता है। तो दोस्तों robot.txt फाइल एक सर्च इंजन के द्वारा बनाए गए जो बोट्स या रोबोट्स या फिर एल्गोरिथम होते हैं या रोबोट्स होते हैं, वो रोबोट्स को हमारे वेबसाइट पे आते हैं और वेबसाइट पे आने के बाद में वो हमारे वेबसाइट को क्रॉल करते हैं और रेंडर करते हैं, उसको क्रॉल करते हैं। तो उसको क्रॉल करते हैं तो जब भी हमारे वेबसाइट पे कोई भी क्रॉलर आता है तो सबसे पहले वो हमारे वेबसाइट या ब्लॉग पर सबसे पहले वो रोबोट्स robots.txt फाइल को सर्च करता है कि हमारे वेबसाइट के रूट डायरेक्टरी में robots.txt फाइल है कि नहीं है। अगर उनको robots.txt फाइल मिल जाती है तो उनको वहाँ पे वो इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि उनको कि वेबसाइट के किस पार्ट पे उनको जाना है, उनको क्रॉल करना है, किस पार्ट को क्रॉल नहीं करना है। अगर उनको robots.txt फाइल नहीं मिलती है तो फिर वहां पर फिर वो पूरे वेबसाइट को रेंडर वहां पे जाकर के क्रॉल करते हैं और सारे पूरे वेबसाइट के सारे रिसोर्सेज जो पेजेज होते हैं उनको चेक करते हैं। चेक करने के बाद में फिर वो उनको आगे क्या करना है, उनको इंडेक्स करना कि नहीं करना है या फिर जो कुछ भी चीजें हैं उनको वो वहां पे डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर robots.txt फाइल मिल गया तो वहां पर उनको पूरे वेबसाइट में जाने की जरूरत नहीं है। जिस भी वेबसाइट के जिस भी पार्ट को जिस भी पेजेस को वहां पे आगे सबसे वो क्रॉल करते हैं। तो इसमें हम पहले दोस्तों जानते हैं यहाँ पे कि robot.txt फाइल में जो होता है, robot.txt फाइल में 2-3 टाइप के एक्शन होते हैं। एक तो वहाँ पे होता है कि जैसे कि हम जो भी हमारे रोबोट्स की जो भी हमारे सर्च इंजन होते हैं उनके बोट्स होते हैं, जो भी उनके बोट्स होते हैं, जैसे गूगल के बोट्स हैं, याहू के, बिंग के, इनके अलग अलग सब बोट्स होते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं। उनको यूजर एजेंट के नाम से जानते हैं, यूजर एजेंट के नाम से जानते हैं उनको। यूजर एजेंट का मतलब जैसे हमारा जो robots.txt फाइल होती है उसमें यूजर डैश एजेंट सेमीकोलन फिर उसके बाद स्टार। इसका मतलब होता है कि हमारे जो भी इंटरनेट पे जो भी अवेलेबल बोट्स हैं, वो कोई भी सर्च इंजन बोट्स हो, वो हर एक सर्च इंजन बोट्स को हमारे वेबसाइट को क्रॉल करने के लिए अलाउ किया हुआ है। अगर किसी को डिस अलाउ किया हुआ है तो वहाँ पे आप डिस अलाउ कर सकते हैं या फिर अलाउ कर सकते हैं। और robots.txt फाइल में एग्जैक्टली यही होता है कि उनके जो बोट्स के नाम है वो डाले जाते हैं, उनको अलाउ करना है कि नहीं करना है, डिस अलाउ या फिर अलाउ रहते हैं, या फिर वेबसाइट के सर्च इंजन साइट मैप का जो लिंक है वो साइट मैप का लिंक वहाँ पे दिया जाता है। उसके बाद में हमारे पास आता है कि जो हमारा robot.txt फाइल होती है, robot.txt फाइल के अंदर क्या लिखा रहता है, किस तरीके से हम लिखते हैं और किस तरीके से हमारे जो बोट्स होते हैं उनको हम किस तरीके से robots.txt फाइल के थ्रू हम उनको किस तरीके से इंस्ट्रक्शन देते हैं, किस तरीके से हम उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमारे किस पेजेज में जाना है और किस पेजेज में नहीं जाना है, किस इमेजेज को क्रॉल करना है, किस इमेजेज को क्रॉल नहीं करना है। तो अभी सबसे पहला हम देखते हैं जैसे यूजर डैश एजेंट सेमीकोलन स्टार का मतलब होता है कि कोई भी सर्च इंजन के कोई भी क्रॉलर हो, वो सब सारे के सारे जो क्रॉलर होते हैं, जो बोट्स होते हैं, वो सारे के सारे कोई भी सर्च इंजन हो, कोई भी बोट्स हो, उनको हमको अलाउ करते हैं अपनी वेबसाइट को विजिट करने के लिए, उनको क्रॉल करने के लिए। और उसमें अगर करते हैं, अगर उसमें कैसा होता है कि अगर हमने स्टार दे दिया, इसका मतलब सारे रोबोट्स को करते हैं। अगर उसमें डिस अलाउ लिखा हुआ, डिस अलाउ लिखने के बाद कॉलन फिर स्लैश लिखा है, इसका मतलब ये होता है डिस अलाउ करना है। और हमारे जो भी है ना
यूजर एजेंट डैश एजेंट कॉलन स्टार, मतलब सारे के सारे जो भी हैं हमारे क्रोलर है उनको डिसअलाउ करना है सारे के सारे। कोई फॉरवर्ड स्लैश का मतलब होता है जितने भी हमारे वेबसाइट पे जितने भी क्रोलर आ रहे हैं, मतलब सर्च इंजन के जो भी क्रोलर हैं हमारे वेबसाइट पे सारे के सारे एजेंट को डिसअलाउ कर दिया, कोई भी हमारे वेबसाइट को क्रॉल नहीं कर सकता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि डिसअलाउ द, अभी अगर हम किसी भी अपने किसी भी वेबसाइट के किसी भी स्पेसिफिक फोल्डर को या फिर स्पेसिफिक किसी पेज को अगर हमको डिसअलाउ करना है तो ऐसे लिखेंगे यूजर डैश एजेंट कॉलन स्टार का मतलब होता है कि सारे के सारे जो यूजर एजेंट है, यूजर जो हमारे बोर्ड्स सर्च इंजन के बोर्ड्स है, सारे के सारे बोर्ड्स डिसअलाउ है। कैलेंडर करके जो फोल्डर है, कैलेंडर करके जो डायरेक्टरी है, वो कैलेंडर करके डायरेक्टरी को कोई भी अपना सर्च इंजन का बोर्ड उसको क्रॉल नहीं कर सकता है। दूसरा है जैसे कि डिसअलाउ कॉलन फिर जंक, अगर कोई जंक हमारे वेबसाइट में कोई, हम बता सकते हैं कि हमारे वेबसाइट में अगर कोई भी एक ऐसा फोल्डर है, पर्टिकुलर फोल्डर है जो कि आपको वहाँ पे क्रॉल करने के लिए आपको वहाँ पे अलाउ नहीं करना है, वहाँ पे वो सर्च इंजन का बोर्ड्स वहाँ पे क्रॉल करने के लिए नहीं आएगा। अब इसे अलाउ एक्सेस टू सिंगल क्रॉलर, अभी यहाँ पे होता है जैसे कि अगर आपको जो अलग अलग सर्च इंजन होते हैं, अलग अलग सर्च इंजन होते हैं, अलग अलग सर्च इंजन में वहाँ पे कैसा होता है कि गूगल, याहू, बिंग, तो ये सब अलग अलग सर्च इंजन होते हैं। उसमें आप कौन से सर्च इंजन के बोर्ड्स को अपने वेबसाइट को क्रॉल करने के लिए अलाउ करना है, आप वो robot.txt फाइल से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यूजर एजेंट, फिर गूगल बोट न्यूज करके जो बोट है उसको हम अलाउ करेंगे कि हमारे वेबसाइट में आए और सारे के सारे जितने भी पेजेज हैं वो सारे के सारे पेजेस को वहां पे जा करके क्रॉल करे। तो देखिए अलाउ सेमीकोलन फॉरवर्ड स्लैश का मतलब है जितने भी पेजेज हैं सारे पेजेज को हमारा गूगल बोट न्यूज करके जो क्रॉलर है वो उसको ही केवल अलाउ है और वहां पर आकर के उसको क्रॉल करेगा। बाकी के जो है जैसे यूजर एजेंट सेमीकोलन स्टार का मतलब बाकी सारे जो भी हैं यहाँ पे बोर्ड्स हैं वो बोर्ड्स सारे के सारे बोर्ड्स बाकी सब यहाँ पे डिसअलाउ है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है कि यहाँ पे कि अलाउ एक्सेस टू ऑल बट अ सिंगल क्रॉलर। इसमें लिखा है जैसे अननेसेसरी बोर्ड में नॉट क्रॉल द साइट ऑल द अदर बोर्ड्स में। तो इसमें कैसा होता है कि जैसे यूजर एजेंट कोई अगर मान लो अननेसेसरी बोर्ड्स है जिसको हमको वहाँ पे उसको डिसअलाउ करना है, वो हमारे वेब पेज पे नहीं है, उसको मुझे हमारे वेब पेज से क्रॉल ना करे, तो अननेसेसरी करके जो बोर्ड है उसको हम डिसअलाउ कर देंगे और फिर वहाँ पे लिख देंगे बाकी जो भी जितने भी हमारे सर्च इंजन के बोर्ड्स हैं वो सारे के सारे बोर्ड्स यहाँ पे अलाउ है। तो यहाँ पे उसको हम अलाउ कर सकते हैं, उसको इस तरीके से लिखते हैं। उसके बाद में था डिसअलाउ क्रॉलिंग ऑफ सिंगल वेब पेज। अगर हम जिससे कैसा क्या होता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे वेबसाइट में कोई ऐसा सिंगल वेब पेज है, कोई सिंगल ऐसा वेबसाइट है जिसको हम चाहते हैं कि वो हमारे वेबसाइट को सर्च इंजन क्रॉल ना करे, उसे हमको क्रॉल करे ना करे उससे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि हमारे वेबसाइट में कभी कभी ऐसा sample.php सैंपल पेजेज होते हैं या फिर हो सकता है थैंक यू पेज होता है या फिर कुछ ऐसे अननेसेसरी जैसे कोई लॉगिन पेजेज हो गया या फिर कुछ ऐसे पेजेज है जो कि हमको पब्लिक को नहीं दिखाना है या फिर सर्च इंजन में इंडेक्स नहीं कराना है, तो उस जो वो हमारा वेब पेज है वो वेब पेज को हमको वहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि यूजर एजेंट जितने भी सारे के सारे जो भी हमारे क्रॉलर है उनको डिसअलाउ यूजलेस फाइल नेम, जैसे कि हमारा thank.you या थैंक यू फाइल हो सकता है, सैंपल फाइल हो सकता है, हेलो वर्ड फाइल है, जो भी ऐसे कुछ अननेसेसरी फाइल पड़े हुए हैं जो कि आपको सर्च इंजन में इंडेक्स या क्रॉल कराने की जरूरत नहीं है, तो अब इसको फाइल को वहाँ पे इस तरीके से हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। उसके बाद में आता है यहाँ पे आता है ब्लॉक स्पेसिफिक इमेज फ्रॉम गूगल इमेज। जैसे अगर आपके वेबसाइट पे इमेजेस हैं, कुछ ऐसे इमेजेस है, शायद हो सकता है कि आपने कोई प्रीमियम इमेजेस कुछ इस तरीके के इमेजेस आपने यूज किया कि आप नहीं चाहते हो कि गूगल के सर्च इंजन या किसी भी सर्च इंजन में वो इंडेक्स ना करे, वो वहाँ पर क्रॉल ना करे इमेज आ करके, तो इसके लिए आप वहाँ पे ऐसा लिख सकते हो यूजर एजेंट गूगल बोट डैश इमेज करके, जो ये गूगल बोट डैश इमेज करके जो बोट है उसको आप डिसअलाउ करना चाहते हो कि वो हमारे इमेजेस फोल्डर के अंदर docs.jpg करके एक एग्जांपल लिया हमने कि
ये वाला जो फाइल है उसको वहाँ पे क्रॉल ना करे। तो इसके लिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद में हमारा आता है यहाँ पे ब्लॉक ऑल इमेजेस ऑन योर साइट फ्रॉम गूगल इमेज। अगर आप चाहते हो कि हमारे वेबसाइट का जो कुछ भी इमेजेस है, कोई भी इमेजेस है, वो इमेज हमारे गूगल में इंडेक्स या क्रॉल नहीं होना चाहिए, उसके लिए फिर आप ऐसा लिख सकते हो यूजर एजेंट गूगल बोर्ड्स इमेज, ऐसा लिख करके आपको गूगल बोर्ड्स इमेज ऐसा लिख के फिर उसके बाद दिस अलाउ सेमीकोलन फॉरवर्ड सेल कर देंगे, ना कि वेबसाइट पे जितने भी इमेजेस हैं वो गूगल बोर्ड इमेज करके जो क्रॉलर है वो आपके इमेजेस को क्रॉल नहीं कर पाएगा। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है कि डिसअलाउ क्रॉलिंग ऑफ फाइल ऑफ स्पेसिफिक फाइल टाइप। जैसे अगर हो सकता है आपके वेबसाइट में कभी कोई पीडीएफ फाइल हो या कोई जीप फाइल हो या फिर कोई भी जेपीजी फाइल, पीएनजी फाइल, किसी भी तरीके का फाइल हो, आप चाहते हो कि हमारे वेबसाइट में अगर मान लो कि जितने भी जीप फाइल हैं, मैं नहीं चाहता कि वो हमारे जीप फाइल जो भी हैं या जो पीडीएफ फाइल है वो पीडीएफ फाइल वो क्रॉल करें आकर के गूगल बोर्ड्स आकर के वो क्रॉल करें और उसको इंडेक्स करें। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं यूजर एजेंट गूगल बोर्ड्स भी, गूगल के जो भी बोर्ड्स हैं वो डिसअलाउ कर देंगे। हमारे जो डिसअलाउ फिर फॉरवर्ड स्लैश स्टार डॉट जो हमारा फाइल का एक्सटेंशन है लास्ट में आपको लिखना है डॉलर, जैसे अपना फॉरवर्ड स्लैश स्टार फिर डॉट जीप और फिर डॉलर, जो भी आपको जैसे डॉट पीडीएफ डॉलर, तो इस तरीके से आपको वो एक्सटेंशन ये लिखना है वहाँ पे और फिर लास्ट में डॉलर लिखना है, ताकि उस डॉट पीडीएफ या डॉट जिप से रिलेटेड जो भी फाइल है वो गूगल में इंडेक्स या क्रॉल नहीं करेंगे। उसके बाद में आता है कि उसमें इसमें आता है कि जैसे कि पहले तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें देखो क्या होता है ना कि हम सब ये करते क्यों है, इसीलिए हम इसलिए करते हैं ना कि जैसे कि ये हमारा जो होता है ना कि क्या बोलते हैं इसको कि हमारा जो ये पूरा सर्च इंजन क्रॉलर आता है या सब कुछ भी होता है, जब हम कोई भी वेबसाइट पर लाइव करते हैं और इसका वेबसाइट को जब हम कभी अपना सर्च कंसोल में सबमिट करते हैं, गूगल बोर्ड्स को बोलते हैं हमारे वेबसाइट पे आओ, तो वो टाइम पे क्या होता है कि गूगल या कोई भी सर्च इंजन हमारे वेबसाइट को इवेल्युएट करता है, उसको एनालिसिस करता है, वो देखता है कि वो वेबसाइट का रैंकिंग किस तरीके का है, वेबसाइट की पॉपुलैरिटी कितनी है, उसके बैकलिंक्स कितने हैं। इन बेसिस पे ना वो जो सर्च इंजन होते हैं, सर्च इंजन के बोर्ड्स जो होते हैं, सर्च इंजन जो होते हैं, वो हमारे वेबसाइट का एक क्रॉल बजट निर्धारित करते हैं, क्रॉल बजट डिसाइड करते हैं कि ये वेबसाइट के ये रैंकिंग पोजीशन या फिर लिंक अथॉरिटी या जो भी वेबसाइट का ये अथॉरिटी है, अथॉरिटी के बेसिस पे ना वो हमको एक बजट अलॉट करते हैं कि ये बजट के ये बजट में आप अपनी वेबसाइट, आपकी वेबसाइट पे कितनी बार क्रॉलर आएगा और किस तरीके से कितनी बार क्रॉलर कौन कौन से पेजेस के कितने पेजेस को वो वहाँ पे क्रॉल करेगा। तो उसके लिए हमको एक पर्टिकुलर एक क्रॉल बजट डिसाइड हो जाता है। तो क्रॉल बजट जो होता है कि थोड़ा लिमिटेड रिसोर्सेज मिलते हैं उसमें, तो उसमें हमको इन बातों का ध्यान देना होता है कि हमारे वेबसाइट पे जो इम्पोर्टेंट है, हमारे जो प्रीमियम पेजेज हैं, जो इम्पोर्टेंट पेज है, जो कि हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे वेबसाइट में इंडेक्स होने चाहिए, गूगल सर्च रिजल्ट में हमको यूजर को कोई भी क्वेरी करे तो पेजेज दिखनी चाहिए, तो हमको उन पेजों को प्रायोरिटी देना होता है। उसमें इसीलिए हमको सबसे पहले ध्यान देना होता है, इन सब चीज़ों को समझना पड़ता है कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पेजेस कौन से हैं, उसके हिसाब से हम पहले उनको, जो हमारे अननेसेसरी पेजेस होते हैं जैसे लॉगिन के पेजेस हो गए या थैंक यू पेजेस हो गए या सैंपल पेजेस या कुछ ऐसे पेजेस हैं जो कि हमारे बैकएंड में पड़े हुए हैं, अभी नहीं काम के हैं या हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट काम पेजेस नहीं है ना, तो उन पेजों को हम वहाँ पे गूगल बोर्ड्स से robots.txt से जाकर के वहाँ पर डिसअलाउ कर देते हैं, या हमारे पास जो भी पीडीएफ फाइल या जेपीजी या कुछ इस तरीके के जो है, जो कि हो सकता है हमारी वेबसाइट क्रॉलर के जो हमारा जो क्रॉल बजट निर्धारित किया है उसके रिसोर्सेज काफ़ी यूज कर लेंगी, तो उसके हिसाब से हमको समझना है कि हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम उसको डिसअलाउ करके रखें, ताकि वो हमारे जो मेन पेजेस हैं क्रॉलर आए और उसको अच्छी तरीके से क्रॉल करे, उसको एवेलुएट करे, एनालिसिस करे और उसके हिसाब से उसको इंडेक्स करना है, जो भी करना है आगे का प्रोसेस करेगा। इसलिए हमको मेन यही होता है, इसीलिए हम इसको robot.txt का यूज करते हैं। मेन तो फंडा यही होता है कि हमको क्रॉल बजट के हिसाब से हमको उन सब चीज़ों को, सर्च इंजन के हिसाब से हमको चलना पड़ता है। उसमें एक चीज़ और होता है कि उसमें कि इसमें एक होता है
जैसे कि एक क्रॉल डिले करके भी होता है। क्रॉल डिले का मतलब क्या होता है कि क्रॉल डिले का मतलब होता है वहाँ पे कि जैसे क्रॉलर एक बार आपकी वेबसाइट पे आ गया, हो सकता है आपकी वेबसाइट को होम पेज पे आया, वो आपकी वेबसाइट को होम पेज पे क्रॉलर आया और होम पेज को पूरा उसने क्रॉल किया, एनालिसिस किया, देखा, उसने पढ़ा, टेक्स्ट को सब कुछ पढ़ा, उसके बाद में वो हो सकता है होम पेज के बाद आपके पास अबाउट अस के पेज पे जाएगा। तो ऐसे टाइम पे क्या होगा कि वो बार बार आपके अलग अलग पेजेस में जा करके वो बोट जो होते हैं ना, वो बोट्स बार बार आपकी वेबसाइट पे क्रॉल जाएंगे, सर्च करेंगे, ढूंढेंगे। उससे क्या होगा ना कि आपके जो वेबसाइट का सर्वर है ना, वो सर्वर काफ़ी स्लो हो सकता है, काफ़ी वो रिसोर्सेज काफ़ी मात्रा में वो रिसोर्सेज यूज कर लेता है। अगर आपका होस्टिंग अच्छा नहीं है, आपका सर्वर अच्छा नहीं है, तो वेबसाइट आपका स्लो पड़ सकती है। जो रियल यूजर है, जो ह्यूमन यूजर है, उनके लिए वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं रहेगा या तो वेबसाइट बहुत स्लो चलेगा। उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं ना कि हम वहाँ पे एक क्रॉल डिले करके हम वहाँ पे टाइम डिसाइड कर सकते हैं। ये टाइम जो डिसाइड होता है मिली सेकेंड्स में डिसाइड होता है। हम वहाँ पे बोल सकते हैं कि कोई भी क्रॉलर हमारे वेब पेज पे आया, अगर मान लो चलो एक पेज को उसने क्रॉल किया, उसने चेक किया वेबसाइट को, वेब पेज को, उसके बाद में उसको 10 मिली सेकंड, 50 मिली सेकंड, 100 मिली सेकंड आप उसको बता सकते हो कि इतने मिली सेकंड के बाद ही आपको दूसरे पेज में जा करके आप उसको क्रॉल करना है, उसको चेक करना है। तो इसके बीच का जो हम लोग डिले का जो डिले टाइम हम दिए रहेंगे, उतना उनको ब्रीदिंग स्पेस मिल जाता है सर्वर को, और वो सर्वर पे स्मूथली वो चलते रहता है, ताकि वो हमारे जो रियल यूजर है, हमारे वो रियल यूजर भी हमारे वो वेबसाइट को प्रॉपर तरीके से एक्सेस कर सके, और हमारे जो क्रॉलर होते हैं वो भी वेबसाइट को अच्छी तरीके से एक्सेस कर सके। हमारा सर्वर भी अलग तरीके से इफिशियंसी से उस वहाँ पे काम कर सके। उसके बाद में हमारा आ जाता है कि हमारे जो ये यूजर एजेंट होते हैं, जो हमारे सर्च इंजन यूजर एजेंट होते हैं, वो कौन कौन से एजेंट होते हैं। जैसे गूगल का जो है, गूगल बोट बोलते हैं। गूगल इमेजेस का जो है वहाँ पे क्रॉलर, उसको गूगल बोट डैश इमेज बोलते हैं। बिंग का जो होता है उसको बिंग बोट बोलते हैं। याहू का जो होता है उसको सर्प बोलते हैं। और बायजू का जो होता है बायजू स्पाइडर बोलते हैं। डक गो को बोलते हैं, डक बोट बोलते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग सर्च इंजन के जो होते हैं, उनके जो रोबोट्स होते हैं, बोट्स होते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन काम सबका सेम होता है। आपके रोबोट.txt में आते हैं, वहाँ पे वो लोग चीज़ों को रेंडर करते हैं, वहाँ पे उनको क्रॉल करके उनको इवेल्युएट करते हैं उनको। तो इस तरह से हमको वहाँ पे दिखता है। उसके बाद में हम आता है यहाँ पे कि हमारे वेबसाइट जो भी होते हैं, वो वेबसाइट में हमको जो हमारे robots.txt फाइल होती है, robot.txt फाइल में हमको जा करके वहाँ पे अपने साइट मैप जो होता है ना, वो साइट मैप को भी हमको जाना, वहाँ पे robot.txt में लास्ट में, robot.txt फाइल के लास्ट में हमको या तो सबसे पहले हमको साइट मैप को भी डाल देना चाहिए। XML फाइल जो होती है वो डाल देना चाहिए, ताकि जो हमारे बोर्ड्स आते हैं उनको बोर्ड्स को ईजी तरीके से उनको मालूम पड़े कि साइट मैप में जो पेजेज है हमको उनको प्रायोरिटी देनी है, उनको वहाँ पर जाकर के उनको चेक करनी है। तो साइट में फाइल देने से उनका काफ़ी टाइम बच जाता है, और कुछ कभी मिस होने से भी बच जाता है कि अगर हमने साइट में वाली फाइल नहीं डाली है तो क्रॉलर हो सकता है वहाँ तक न पहुँच सके किसी कारणवश। अगर हमने साइट में आपके फाइल डाल के रखे तो उनको उसके लिए भी ईजी हो जाता है कि हमको इन पेजों पर जा करके हमको चेक करना है, उसको क्रॉल करना है। उसके बाद में हमारा आता है कि हमारा जो ये robot.txt फाइल होती है, वो robot.txt फाइल कहाँ पे लोकेट करती है, हमारी वेबसाइट पे कहाँ पर होती है। तो देखिए, जो हमारा HTML की वेबसाइट होती है या फिर किसी तरीके का कोई भी वेबसाइट हो या ब्लॉग हो, वहाँ पे देखिए जो हमारा वेबसाइट का रूट डायरेक्टरी होता है ना, रूट डायरेक्टरी मतलब जो लोग cPanel यूज करते हैं उनको अच्छे तरीके से मालूम है कि पब्लिक HTML के अंदर जो हमारा मेन फोल्डर पब्लिक HTML होता है, पब्लिक फोल्डर के अंदर robots.txt करके फाइल होती है। वहाँ पे वही फाइल होता है robot.txt। कभी जैसे HTML वेबसाइट है या फिर PHP की जो हार्ड कोड करके जो वेबसाइट बनाए जाते हैं, वो वेबसाइट में शायद और बाय डिफॉल्ट robot.txt फाइल नहीं रहती है, वो हमको वहाँ पे ऐड करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने कभी हो सकता है कि कोई CMS वेबसाइट वर्डप्रेस जैसा या फिर ब्लॉगर जैसा आपने यूज किया है, तो उसमें ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट वहाँ पे रहता है। जैसे कि अपने रोबोट अभी हमारा जो वर्डप्रेस है, और वर्डप्रेस का जो अगर हमने वर्डप्रेस की जो वेबसाइट बनाया है, जो वर्डप्रेस का जो वेबसाइट ब्लॉग होता है, उसमें ज़्यादातर नॉर्मली सब लोग Yoast SEO करके प्लगइन यूज करते हैं। तो Yoast SEO प्लगइन जो होता है उसमें बाय डिफॉल्ट रोबोट्स वाली भी जो फाइल होती है वो वहाँ पे रहती है। आपको Yoast प्लगइन वाले में टूल्स वाले सेक्शन में जाना है। टूल्स वाले सेक्शन में जाने के बाद में आपको फाइल एडिटर करके एक सेक्शन आता है, वहाँ पे आप जब भी क्लिक करोगे ना, तो वहाँ पे
एक ऐसी robots.txt फाइल खुल जाएगी जहाँ पे कि वहाँ पे उसको गूगल बोट्स को इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि आपकी साइट मैप का नाम क्या है, किस एजेंट को गूगल बोट्स को अलाउ करना है, किसी को नहीं अलाउ करना है, कौन सा पेज को क्रॉल करने के लिए अलाउ करना है, किसको नहीं करना है। तो हम अभी यहाँ पे देखते हैं ना कि हमारे पास जो कुछ मेन जो इंपॉर्टेंट वेबसाइट है जैसे फेसबुक, गूगल, एसईएमएस या फिर ShoutMeLoud या wordpress.com, कोई इस तरीके की जो वेबसाइट है ना वहाँ पे हम इसको देखते हैं। जैसे हम अभी facebook.com वाली वेबसाइट पे जाते हैं, facebook.com/robots.txt robots.txt करके फाइल हमें यहाँ पे ओपन करते हैं। देखिए facebook.com की robots.txt फाइल है। robots.txt फाइल आप देख रहे हो इस तरीके से यूजर एजेंट एप्पल बोट, फिर डिसअलाउ एजेक्स, डिसअलाउ album.php, मतलब किस कौन से पेजेस को उनको डिसअलाउ करनी है जिनको एप्पल बोट पे उनको नहीं क्रॉल करने देना है। फिर उसके बाद में बायजू स्पाइडर है, उनको कौन से क्रॉलर को कौन से पेजेस को नहीं क्रॉल करने देना है। और जैसे बिंग बोट है उनको कौन से पेजेस को डिसअलाउ करनी है, या फिर डिस्कोर बोट है उसको कौन से पेजेस को क्राउल करने के लिए डिसअलाउ रखना है, उसको क्राउल नहीं करने देना है। इस तरीके से उन्होंने पूरा फेसबुक का एक लंबा चौड़ा उन्होंने robots.txt फाइल करके रखा है कि किन बोट्स को वहाँ पे क्रॉल नहीं करना है, किसको अलाउ करना है। इस तरीके से हमारा गूगल का भी है। गूगल का भी हमारे पास आप देखो google.com/robots.txt करेंगे तो उन्होंने भी एक लंबा चौड़ा इनका गूगल का भी एक robots.txt फाइल है जिसमें उन्होंने सब कुछ रखा है कि किसको अलाउ करना है, किसको डिसअलाउ करना है। जिससे हमारे पास SEMrush करके वेबसाइट है, SEMrush की वेबसाइट में भी आप देखोगे इसमें भी बताया है कि कौन से सर्च इंजन को कौन से यूजर एजेंट को अलाउ करना है, कौन से यूजर एजेंट को नहीं अलाउ करना है, और किन फाइल को क्रॉल करने के लिए अलाउ करना है, किनको नहीं करना। उन्होंने भी प्रॉपर तरीके से ये रखा है। इसी तरीके से हम अभी देखते हैं ShoutMeLoud करके वेबसाइट है। ShoutMeLoud वेबसाइट में भी आप देखिए यहाँ पे सर्च इंजन का यहाँ पे कौन से बोट्स को यहाँ पे अलाउ करना है, कौन सा नहीं करना है, ये हमने ShoutMeLoud का देखा है। फिर wordpress.com करके जो है वेबसाइट, वहाँ पे wordpress.com करके वेबसाइट है, वहाँ पर भी हम देख रहे हैं यहाँ पे उन्होंने अपने साइट मैप के सबसे पहले वर्डप्रेस में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इस जो साइट मैप का लिंक है उन्होंने साइट मैप का लिंक दिया है। उसके बाद में उन्होंने वर्डप्रेस की वेबसाइट में जो भी होता है जैसे कि WP एडमिन जो हमारा लॉगिन का होता है, लॉगिन का पैनल होता है, उसको उन्होंने डिसअलाउ करके रखा है। फिर WP एडमिन के अंदर ajax.php, signup.php, ये सब जो हमारे नॉर्मल यूजर के लिए सर्च इंजन में इंडेक्स कराने की जरूरत नहीं होती, क्रॉल कराने की जरूरत नहीं, वो सब पेजेस को यहाँ पर डिसअलाउ करके रखा है। इसी तरीके से आप अपनी वेबसाइट में, जैसे अपनी वेबसाइट का नाम जो कि डोमेन का नाम है /robot.txt फाइल आप क्रिएट कर सकते हो और उसको अच्छी तरीके से आप वहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कौन से पेजेस को क्रॉल कराना है, कौन से पेजेस को नहीं कराना है। और मैंने आपको बता दिया कि वो फाइल वर्डप्रेस में या फिर cPanel में जो भी है वो कहाँ पे रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको robots.txt फाइल का क्या इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से काम करता है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।